राधे राधे। कैसे हैं सभी विद्यार्थी? स्वागत करूंगा सभी का हमारे उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल के अंदर, क्लासेस के अंदर। और उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेहनत से मेहनतकश इंसान के तौर पे लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। और जो मैंने प्रीवियस क्लास रीजनिंग की आपको बताया था, उसमें क्लॉक के बारे में सभी बच्चों ने उसका रिवीजन किया होगा। तो उसको लेकर के आज हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम ये समझेंगे कि अभी तक देखिए, इससे पहली एक प्रीवियस वीडियो जो मैं दे चुका हूं आपको, उसमें मैंने आपको रीजनिंग के कुछ बेसिक्स समझाए थे। जैसे चैप्टर क्लॉक हम स्टार्ट करें हैं, इससे पहली जो वीडियो है उसमें चैप्टर क्लॉक का हम लोग बेसिक्स पढ़ चुके थे। इस चैप्टर में क्या कुछ और तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, उसको लेकर के मैं आज एक नया पार्ट आपके सामने लेकर के आया हूं, जहां पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेटा टाइप नंबर 2। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। टाइप 2 में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप 2 में हम पढ़ेंगे कि जहां टाइम दिया हो और एंगल निकालने की बात करें तो क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए क्लॉक चैप्टर से बहुत अधिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ज्यादातर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अलग अलग तरीके के एग्जाम्स में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और क्लॉक अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, जिसको लेकर के हमारी जो क्लासेस हैं लगभग वो 8 से 10 क्लासेस में कंप्लीट होंगी। और आज हमारा दूसरा सेशन आप समझिए, दूसरी क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए। पहले तो सभी बच्चों से कहूंगा कि अपने नोटबुक और अपने पेन को लेकर के बैठिएगा, जिससे कि आपके सबसे मेन जो नोट्स होते हैं वो कम से कम आप चीजें बना करके जब आप एग्जाम देने जाएं तो उससे पहले एक शॉर्ट रिकैप रिवीजन आप अपना करके चले जाएं, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। एक शॉर्ट फॉर्मूला की नोटबुक तैयार कर लीजिए, जिससे कि आप उसमें सारी चीजें लिख सकें, जिससे कि आप जब एग्जाम देने जाएं तो आप उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर लें। ठीक है, तो आज हम जो समझने जा रहे हैं बेटा, उसमें हम समझने जा रहे हैं कि अगर आपको टाइम गिवन होगा तो एंगल कैसे निकाल पाएंगे आप। ठीक है, देखिए प्रीवियस क्लास में हम समझ चुके थे क्या कि अगर हमारे पास में क्या दिया हुआ है, अगर हमारे पास में बेटा ये बताया हुआ है कि क्या कि अगर आपको क्लॉक दी है, तो मैंने आपको समझाया भी था कि पूरी क्लॉक जो है वो 360 डिग्री की होती है। मतलब अगर हम इस हिस्से को देखें तो पूरा का पूरा ये हिस्सा 360 डिग्री के आसपास का होता है। तो अब 360 डिग्री होता है, इसका मतलब यहां पर देखो दो एंगल बनेंगे। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 2 एंगल्स क्रिएट होंगे आपके, एक ये एंगल होगा और एक ये वाला एंगल होगा। अगर मैं यहां बात करूं आपसे तो ये कितना एंगल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है बच्चों, और ये वाला कितने का बनेगा? ये बनेगा 270 डिग्री का। समझ रहे हैं बात को? तो अब यहां 2 एंगल बनते हैं, तो सर किस तरीके के एंगल को पूछता है, यहां बनाते कैसे? देखिए मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपको सिर्फ टाइम दिया जाएगा और बिना किसी फॉर्मूले के और बिना किसी क्लॉक के बनाए आप बड़े ही इजी तरीके से आंसर निकाल लेंगे। सिर्फ मात्र आपकी प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको देख करके आंसर बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ सेशन में लास्ट तक। अब ये तो हम कह सकते हैं कि तो थीटा एंगल हो गया। सर क्या हो गया? इस एंगल को हम लोग क्या कह सकते हैं? थीटा एंगल हो गया आपके पास में, एंगल थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेटा? इस एंगल को निकालना है आपको, यानी ये एक एंगल जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये है हमारा एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल। और ये क्या है? ये इंटरनल एंगल कहलाया जाता है, इंटरनल एंगल। ठीक है बच्चों, तो जो सुइयों के बीच से, जो दोनों सुइयों के बीच में इधर बन रहा है, देखिए ये भी बीच में ही बन रहा है और ये भी बन रहा है, लेकिन ये वाला बड़ा एंगल देखने को मिलेगा, ये छोटा मिलेगा। ठीक है, तो दोनों तरह से पूछ सकता है, इंटरनल बताओ एक्सटर्नल बताओ। इंटरनल मालूम चल गया तो 360 से माइनस करके आप एक्सटर्नल निकाल सकते हैं। मतलब अगर ये थीटा है तो ये क्या है? ये है 360 डिग्री माइनस के थीटा। ठीक है, ये आपका कुछ थोड़ा सा बेसिक्स मैंने आपको समझा दिया। समझ रहे बच्चों? अब इसमें बहुत सारे टाइप बनते हैं अलग अलग। मतलब अगर हम इस टाइप के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो इस टाइप में भी बहुत सारे केस है अंदर। क्या क्या केसेस है, क्या क्या बन सकते हैं? सबसे पहले आइए जानते हैं सबसे पहला केस कौन सा। सबसे पहले केस की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले केस में दिया है कि जब डिफरेंस पॉजिटिव देखने को मिलेगा। मतलब इसका थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं आपको गिवन टाइम गिवन होगा। जैसे यहां पर देखिए आपको टाइम दिया हुआ है और आपको एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम है, देखिए ये क्या चीज है? ये मिनट वाला हिस्सा है। क्या बेटा? ये मिनट वाला हिस्सा है। और ये वाला कौन सा हिस्सा है? इसको आवर कहते हैं हम लोग, है ना। मतलब 3:12 हो रही है। कितनी हो रही है? 3:12 का टाइम हो रहा है। अब इस 3:12 में आपको एंगल निकालना है। तो सबसे पहले मैं एक क्लॉक समझा दूंगा आपको रफ डायग्राम में कि 3:12 पे क्या हो रहा होगा कंडीशन क्लॉक के अंदर।
देखिए ये कुछ क्लॉक होती है हमारे सामने, यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 या 6, ये 9। तो बेटा यहाँ पर अगर 3:12 हो रही होंगी तो देखिए आवर एंड थोड़ा सा यहाँ, जैसे ये 4 है, ये 5 है, और ये आपका 1, ये 2, तो 12 मिनट कब होंगी? 5 और 5 10, और यहाँ मतलब लगभग मिनट वाला एंड यहाँ होगा, और आवर एंड थोड़ा सा इससे खिसक के होगा, नीचे की तरफ होगा यहाँ थोड़ा सा। मैं इसको अगर बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का। तो ये बीच में ये जो एंगल है इसको फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपसे। क्या बोल रहा है कि जो बीच में जो एंगल आ रहा है इसे फाइंड करके बताइए कि ये क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो कैसे निकलेगा? सबसे पहला आपको कुछ नहीं करना, ये जो मिनट लिखा है इसको तो मिनट में 12 ही लिखा रहने दीजिए। अभी इसको बताऊं क्या करना है, इसको मिनट की तरह 12 ही लिखा रहने दो। ये जो 3 दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि जो आवर दिया उसको कन्वर्ट करेंगे पहले मिनट में। क्या करेंगे? कन्वर्ट करके मिनट में। तो 3 को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 इंटू में 5 कर देंगे। 5 3 कितना बन गया बेटा? 15 हो गया, यानी कि ये कन्वर्ट होकर के आ गया, ये 15 मिनट आ गया। कितना आ गया? 15 मिनट। अब आपके सामने दो कंडीशंस आ गई। क्या आ गई? एक आ गया 15 मिनट और दूसरा में दिया हुआ है 12 मिनट। ठीक है, दोनों मिनट बन गए, दोनों के बीच में डिफरेंस लीजिए आप। 15 और 12 के बीच में डिफरेंस क्या आएगा? तो बेटा 15 और 12 के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? तो 15 और 12 के बीच में आप डिफरेंस निकालिए। तो 15-12 के बीच में कितना बना? 3 का डिफरेंस आया बेटा। कितने का आया? 3 का डिफरेंस आया। अब जो 3 का डिफरेंस आया, अब हम जानते हैं ये 3 मिनट का डिफरेंस आ रहा है आपके सामने। कितने का आ रहा है? 3 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। इस 3 मिनट के डिफरेंस को हम लोगों को एंगल में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री कवर हो रही थी। कितनी हो रही थी? ये आपने पढ़ा था ना, ये ऐसे करके ये एक हिस्सा 6 मिनट का था, 6 डिग्री का, सॉरी। तो इसका इंटू कर देंगे आप 6 डिग्री से, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 18 डिग्री आ गया। लेकिन अभी आप रुकिए, क्या यही आंसर है? नहीं बच्चों, ये आंसर नहीं है। क्यों? तो अभी आपने सिर्फ इसे कन्वर्ट करके ये टाइम आपने अभी, लेकिन अभी आपको आवर एंड का भी तो निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होता है? हमें इस केस में यहां सिर्फ कुछ नहीं करते, ये जो दिया हुआ होता है आपको इसको यहां पर ऐड करना होता है आपको। ठीक है, यानी आप जब इसमें ये कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद में जो आपको दिया होगा, ठीक है, उसे क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो 12 मिनट दिए हुए यहां पे आपको, ये जो 12 मिनट दिए हैं, इसमें हम जानते हैं कि आवर एंड कितना चलता है। भाई आवर एंड जो है हमने पढ़ा था कि सर आवर एंड जो होता है वो 1 घंटे के अंदर आवर एंड जाता है 30 डिग्री। 1 घंटे को लिख सकते हैं हम लोग 60 मिनट, तो कितना हो गया? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना आएगा बेटा? 30/60, 0 से 0 3 बन जाए 3, तो 1/2 डिग्री बनाता है ये 1 मिनट में। तो इसको क्या कर लो? कन्वर्ट कर लो। तो 12 मिनट को कैसे लिखोगे आप? 12 इंटू में 1/2, 2 से काट दिया आपने, आपका आंसर आया 6 डिग्री। 6 डिग्री आपको यहां लिखना है हाफ करके, तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 24 डिग्री। यही आंसर है बेटा। यानी इस केस में इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो 24 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 24 डिग्री का होगा। आराम से एक बार देख लीजिए, किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई कंडीशन जिसमें आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप मुझसे एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं सभी बच्चे। ठीक है, बहुत ही क्लियर कर दिया मैं आपको। देखो दोबारा समझा दे रहा हूं, बड़ा इजी है और कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। मुझे टाइम गिवन होगा, ठीक है, 3:12 दिए हुए हैं। 12 ये मिनट वाला पोर्शन हो गया, ये आवर वाला मतलब घंटे वाला समय हो गया। तो 3 घंटे और 12 मतलब 3:12 तो कुछ इस प्रकार होती है घड़ी में। 12 की ये मिनट की सुई यहां होती है, 2 से आगे निकल चुकी होगी। लेकिन अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर, अरे सर ये तो 3 पर ही रहेगी। नहीं, ये गलत, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली बेटा होता क्या है कि जब घड़ी को आप देखते हैं तो आप सभी बच्चों ने देखा होगा कि जब जैसे अगर मान लीजिए ये 12 पे सुई है, ठीक है, ये दोनों मार्करों का प्रयोग करता हूं मैं। जैसे ये मान लीजिए 3 बज रहे हैं, ठीक है, कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। तो जैसे ये वाली सुई मिनट वाली आगे बढ़ती जाएगी, मान लीजिए आगे बढ़ी, तो क्या आपको क्या लगता है कि स्टक है ये? क्या ये इसको फोन मिलाती है कि भाई एक काम कर, दोनों मित्र हैं और भंडारा खाने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, यानी कि भाई तू भाई एक काम करना कि मैं यहीं खड़ा हुआ हूं, तू आ जा। समझ रहे बात को? तो ये रुकी हुई नहीं है एक जगह पे बच्चों, ये भी थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो ये एग्जैक्ट जब ये यहां होगी तो ये एग्जैक्ट कहां होगी? ये 3 से थोड़ा नीचे होने वाली है। बात को समझ गए होंगे आप सभी बच्चे। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब ये थोड़ी सी आगे होगी तो उस केस में क्या होगा? यहाँ ये 2 नंबर आप मतलब 2 सुइयां दी जाएंगी। अब होता क्या, इसको तो मिनट के तौर पे लिखना ही है आपको, इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में। तो 5 से इंटू करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 15 मिनट हो गई। 15 मिनट और 12 मिनट के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 3 मिनट का।
आप जानते हो कि 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है, तो 3 मिनट में कितना करेगा? 18 डिग्री। अब ये तो हो गया मिनट वाला केस, लेकिन अभी आवर एंड का केस तो हमने किया ही नहीं। आवर भी तो चली है, तो आवर जो चली है उसके लिए क्या करेंगे? दी हुई पीछे वाली मिनट में हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे, उसका आधा कर देंगे और जोड़ देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 24 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब मुझे आप सभी बच्चों से इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, या आप मुझे बताइए। मैं निकाल कर देता हूं, ठीक है? चलिए ये वाला भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 726 पे कितना होगा, ठीक है? तो यहां इस साइड कर लेते हैं 726। चलिए इसको रफ कर दे रहा हूं मैं, ना इसको रफ कर देता हूं। सब बच्चों ने लिख लिया होगा ना? ठीक है। चलिए 726 देखते हैं बेटा। देखिए 7:26। अब बड़ा इजी काम था। सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने आपको? 26 मिनट को 26 मिनट ही लिख दो। लिख दिया सर। 7 को कन्वर्ट करो पहले आवर में, सॉरी मिनट में। कैसे करोगे? 7 × 5, 5 7 से कितने होते हैं? 35। 35 और 26 आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए। 35 में से 26 चले गए तो कितना बचा बेटा? बड़ा बताओ। 35 में से 26 जाने के बाद क्या आपके पास आंसर आने वाला है? ठीक है, तो 9 आ गया बेटा। ठीक है, अब इस 9 को यहां लिख दिया आपने। ये मिनट आ गई आपकी, क्या आ गई? मिनट आ गई। अब हम पढ़े थे कि क्या 6 डिग्री चलता है, तो कितना आएगा बेटा? 54 डिग्री आ गया। लेकिन क्या ये आंसर है? नहीं ना। क्या ये आंसर है? नहीं। तो क्या करेंगे इसमें, यानी 26 जो दिया हुआ है इसमें हाफ डिग्री का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से काटा आपने, कितना बना? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13। मतलब 13 आप इसमें ऐड और कर दीजिए। कितना डिग्री? 13 डिग्री और ऐड कर दीजिए। बाद 67 डिग्री आंसर आ गया आपका। कितना आ गया? 67 डिग्री इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो केस 1 था इसमें मैंने आपको ये समझाया कि अच्छा एक और चीज याद रखिए, केस 1 में ये लिखा है ना कि डिफरेंस पॉजिटिव होगा। मतलब कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये वाला डिफरेंस जो आ रहा है, ये 9 मिनट वाला, ये पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव कब आएगा? जब पहली वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। उस केस में भी समझाऊंगा कि वहां पे ये दूसरी वैल्यू बड़ी आएगी, पहली छोटी आएगी, तब कंडीशन फिर अलग हो जाएगी, केस बदल जाएगा। उस केस में क्या करेंगे? चलो जानते हैं। ठीक है, देखो तो 67 समझ में आ गया बेटा, कैसे आया? अब मुझे आप सभी बच्चे दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में डाल कर दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि क्या आंसर होने वाला है इसका। ठीक है बच्चों, और कमेंट में ये भी करिए कि जो बच्चे आज आप देख रहे हैं कहां कहां से, कौन कौन कहां कहां से है। ठीक है, मैं तो मथुरा से हूं, भगवान श्री कृष्ण की नगरी से, और यहाँ तो खूब मजा आ रहे हैं और बढ़िया तरीका से खूब धूप आप लोग चक्कर दिखाई रही है। और समझो कि जहां मैं तुम्हारे स्टूडियो से पढ़ा रहा हूं, बढ़िया गंगा जी बह रही है बेटा, है ना। तो कहने गर्मी आज कुछ अधिक ज्यादा है, तो इस वजह से ऐसा है। और कमेंट में आप मुझे सब बच्चे बताइए कि आप लोग कहां कहां से हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या आ गया? इन दोनों क्वेश्चंस को आप मुझे सॉल्व करके दीजिए। 8:32 और 9:33 पर कितना का एंगल बनेगा। चलिए अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जिस कॉन्सेप्ट में हम समझने वाले हैं। इसको पहले आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चले बच्चों, चलिए अब आते हैं केस नंबर 2 की तरफ। किस पे आते हैं? केस नंबर 2 की ओर चलते हैं। केस नंबर 2 जो है बेटा, उसमें दिखाया है कि जब डिफरेंस नेगेटिव का केस बनेगा। मतलब नेगेटिव केस का मतलब सिंपल बात समझिए, ये जो यहां पर हमें 35 दिया था, ये बड़ा नंबर यहां आएगा, छोटा यहां। लेकिन अब यहां उल्टा केस बनेगा, यहां इधर छोटा नंबर आने वाला, उधर बड़ा। कैसे? आओ जानते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ 3 बज करके, ये फिर वही केस, ये आवर है, और ये क्या बेटा? ये मिनट वाला केस है। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे आप? 30 मिनट लिख लीजिए सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इसे कन्वर्ट कर लो, 3 का इंटू किससे किया आपने? 5 से। 5 3 कितना बना बेटा? 15 बना। यानी ये 15 और ये कितना बना? 30 मिनट का केस। अब देखो ध्यान से, ये अभी जो मैं आपको कहने जा रहा था वही वाला केस बन गया कि नहीं बन गया? बना के नहीं बच्चों? ये 15 मिनट और 30 मिनट का रेशो बन गया। 15 मिनट का और 30 मिनट का रेशो बन गया। अब देखो पहली वैल्यू छोटी आई है कि नहीं? यहां देखो क्या था, यहां पर पहली वैल्यू बड़ी थी। इस केस में क्या करोगे? यहां ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने ऊपर जो लिखा है इसको आप मार्क कर लीजिए, यही लगेगा। प्लस माइनस मिनट अपॉन 2 कर देना है आपको।
प्लस माइनस का केस कब है? प्लस का केस तो है इस वाले के लिए, ठीक है, और माइनस का केस किसके लिए है? माइनस का केस इस वाले के लिए है। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए तो समझते हैं। 15 में से 30 तो नहीं जाएंगे सर, तो क्या करें सर? तो ऐसा होता है इसमें 15 और फिर ये वाला साइन लगता है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है आप कोई भी नंबर लीजिए, बड़े में से छोटे, कोई बड़े से ही छोटे को माइनस कर पाएंगे, ये बात याद रखिए। तो इस केस में क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है सर? मेरे पास जो निकल के आ रहा है दोनों का डिफरेंस, वो निकल के आ रहा है 15 का। कितने का आ रहा है बेटा? 15 मिनट का। कितना डिफरेंस आ रहा है? अच्छा, फिर क्या कर रहे थे हम? मिनट निकलने के बाद उसका 6 से इंटू करते थे। तो कितना किया हमने? इंटू में कर दिया हमने 6 डिग्री। कितना आ गया? 90 आना चाहिए, ठीक है। कितना आ गया? 90 डिग्री। अब यहां की बात है, यहां प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, ये समझना है। यहां इस केस में, ये केस नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें याद रखिएगा, यहां पे जो माइनस और प्लस का केस है, यहां क्या लगा रहे थे आप? प्लस। यहां क्या लगाएंगे बच्चों? यहां लगेगा माइनस। और माइनस क्या होगा? माइनस क्या बताया था? माइनस होगा इसका आधा, ठीक है। क्या होगा? माइनस। माइनस होगा हमें जो दिया हुआ मिनट है इसका आधा। तो 30 इंटू में 1/2 कर दिया, तो आपके पास आया 15 डिग्री, और 15 डिग्री माइनस कर दिया आपने, तो आपके जो आंसर बना वो 75 बनेगा। क्या बनेगा? 75 डिग्री, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका, देख लीजिए आराम से, बताइए कोई डाउट है? ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, सभी बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4:10 हो रही है, क्या होगा इस केस में? चलिए 4:10 हो रही है। सबसे पहले क्या करेंगे? वही काम सर, 10 को 10 लिख देते हैं, 4 को कन्वर्ट कर लेंगे 4 इंटू में 5, 5 4 जा कितने होते हैं? 20, ठीक है। ये केस किसका आ गया? ये केस 20 वाला केस है, तो ये तो पॉजिटिव वाला, उधर वाला केस आ गया बेटा, ये तो है ना। हाँ, मतलब इसमें तो ये वाला केस लग जाएगा, इसका एग्जांपल है ये वाला। तो क्या आ जाएगा? 20 का रेशियो 10, क्या बना? दोनों का गैप आया 10 का इंटू करेंगे हम 6 डिग्री से, तो ये बनेगा आपके पास में 60 डिग्री। और ये तो प्लस का केस है, क्योंकि सर ये नंबर बड़ा आया था इधर, तो 10 का आधा जोड़ देंगे 5, तो ये तुम्हारे पास में जो बनकर आएगा वो आएगा 65 आंसर। समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत? कैसा नहीं परेशानी तो बताइएगा, ठीक है। 65 आ गया रे बाबू, ठीक है। 65 आ गया, कैसे आया सब जानते हैं, इसके बीच का डिफरेंस लगा के। अब आ जाओ, इसको देख लेते हैं 936 वाले को, तो इसको देखें जरा ध्यान से। 936, इसको मिटा देते हैं यार, तो ये बोर्ड ही छोटा पड़ जाता है। बिहार कलाला, चले बाबू 936, ठीक है बेटा। 36 ही रहेगा। यहां पर आते हैं 9 इंटू 5, 45 आ गया, 45 रेशियो 36 आ गया, ठीक है। तो यहां पर केस क्या बनेगा? ठीक है, ये भी पॉजिटिव वाला ही केस है बेटा, याद रखना, ये भी पॉजिटिव वाला ही केस है, इसको कर लोगे आप। मैं तो फिर यहाँ सीधे इसको कराता हूँ, नेगेटिव वाले को एक और करा दूं नेगेटिव का, फिर आपको क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। ये 42 है, यहाँ आ जाएंगे तो 5 इंटू 5 करोगे 25 आया, ठीक है बेटा। ये 42 है, डिफरेंस कितना बना आपका? 23 का डिफरेंस बना, ठीक है बेटा। 23 का डिफरेंस बना। ठीक है बेटा, इसको लिख लिया आपने 42, उसके बाद में हमने लिखा यहाँ पर 25 और ये लिखा आपने 42, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस बना? ये बना बेटा 17 का डिफरेंस, और 17 का इससे किया आपने मल्टीप्लाई 6 से गया, ठीक है। तो कितना बना आपके पास में? ये बना आपके पास 102, 102 डिग्री। माइनस क्या कर देंगे? इसका हाफ कर देंगे, 21 माइनस कर देंगे आप, तो आपके सामने क्या बनकर आएगा? 81, ठीक है। 81 डिग्री आपका आंसर बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके 2 टाइप्स मैंने करा दिए हैं इसमें। अब इसी तरीके से लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे, तो आपको इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स, बढ़िया से क्वेश्चंस और आने वाले अपडेटेड चीजों के बारे में लगातार आपको बताते रहेंगे हम लोग, और जितना जल्दी हो सकता है चीजें और भी बेटर से बेटर आपके सामने लाई जाएंगी। अभी हम लोगों को द्वारा जो अभी बाकी के सब्जेक्ट है उन पर भी काम चल रहा है, तो आपके लिए जल्दी जल्दी बाकी की मैथ्स की क्लासेस और बाकी सब्जेक्टों की भी क्लासेस हम लोग
लेकर आने वाले हैं। ठीक है, जब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए उत्तरीन गुरुकुल।